आपको अपने हस्बैंड के साथ में अब अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास बहुत सॉलिड रीज़न है ऐसी बात कहने के। देखो, कोई भी रिश्ता जब शुरू होता है हम कभी भी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ये रिश्ता एक ना एक दिन ख़त्म होगा। हम हमेशा इस उम्मीद से रिश्तों की शुरुआत करते हैं कि यार, अगर हमने इस इंसान के साथ में प्यार का बंधन बांध लिया है, रिश्तों का बंधन बांध लिया है, तो सारी ज़िंदगी ताउम्र हम उस रिश्ते को निभाएंगे। किसी भी कीमत पर उस रिश्ते में ऐसा दिन नहीं आने देंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं वही हो? ऐसा बहुत कम होता है। हम जो उम्मीद करते हैं उसका ऑपोजिट हो जाता है कई बार। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा होता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है, जो अपने रिलेशनशिप को चाहे जितना मर्जी उसमें 100% कंट्रीब्यूशन दे दें, 100% एफर्ट्स कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन चाहकर भी वो रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है, ख़राब होने लगता है। चाहे हमारी साइड से चाहे हमारे पार्टनर की साइड से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और रिश्ता टूटने की तादाद पर आ जाता है। तो कब रिश्ता ख़त्म करना है अपने हस्बैंड के साथ में और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके कब मूव ऑन करना शुरू करना है, आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलर, इमोशनल वेलनेस कोच। मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनके रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। सो बगैर देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं। जब जिस मूवमेंट से आप अपने घर में अकेला फील करना शुरू कर दें, जब आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि इस घर में मुझे घुटन होती है, मुझे अकेलापन फील होता है, मेरे आसपास लोग हैं लेकिन उन लोगों के होने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ, और अकेला मैं आज से नहीं कई सालों से फील कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में जो भी बातें कहूँगा वो सारे साइंस आपकी ज़िंदगी में कई महीनों से या कई दिनों से या कई सालों से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी एक दिन आपने फील किया और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओ। मैं कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करना चाहता। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कई महीनों सालों से इस चीज़ को फील कर रहे हैं। सो अगर आप भी अपने घर में अकेला फील करती हैं, आपको आपका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अनअवेलेबल रहता है, सिर्फ फिजिकली अनअवेलेबल नहीं, इमोशनली अनअवेलेबल भी रहता है, सेक्सुअली अनअवेलेबल भी रहता है, तो भी आप ये समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपने रिलेशनशिप को गुड बाय कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने ही घर में अकेला फील होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स आप एक बहुत ही हाईली इनएक्टिव इंसान के साथ रह रहे हैं, आप बहुत ही हाईली टॉक्सिक इंसान के साथ रह रहे हैं, जो इंसान आपके लिए अवेलेबल रहता ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनके हस्बैंड्स बाहर नौकरियां कर रहे हैं या बाहर किसी क्या कहते हैं सर्विस को किसी सर्विस में सर्व कर रहे हैं, कि नेशन में सर्व कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ आपका हस्बैंड आपके लिए टाइम निकाल सकता है लेकिन तब भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। आपके घर में जो लोग हैं, चाहे वो आपके इन लॉज ही क्यों ना हो, वो होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हैं। वो लोग भी आपकी खैर खबर नहीं रखते हैं, आपसे कोई मतलब, कोई वास्ता, कुछ भी, कोई वास्ता नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा साइन है कि ये टाइम है इस रिलेशनशिप को बाय बाय कहने का। दूसरे साइन की बात करते हैं। जब आप अपने अंदर या अपने रिश्ते के अंदर इज्जत नहीं देख रहे हैं आपकी, जब आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी इज्जत हो रही है इस घर में, आपकी इज्जत हो रही है इस रिश्ते में, आपका इंसान, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड सरेआम आपको सुना देता है, सरेआम आपको गाली दे देता है, सरेआम आपके ऊपर हाथ उठा देता है, सरेआम आपको इमोशनली, मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली अब्यूज कर रहा है, तो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको अपने हस्बैंड का छोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आप एक हाईली टॉक्सिक इंसान के साथ हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, तो भी ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा जिस रिश्ते में आप अपनी इज्जत फील नहीं कर पा रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को नहीं फील कर पा रहे हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत या वैल्यू देने के लिए तैयार है। और अगर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती है तो उस रिश्ते का होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तीसरे साइन के बारे में बात करते हैं। जब आपके रिलेशनशिप में अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब अब्यूज़ से मेरा मतलब सिर्फ गाली गलौच नहीं है। अब्यूज़ देखो कई तरीके की होती है। इमोशनल अब्यूज़ भी होती है, फिजिकल अब्यूज़ भी होती है, मेंटल अब्यूज़ भी होती है।
ठीक है। तो वो और वर्बल अब्यूज़ तो होती ही है, गाली गलौज करना। सो अगर आपका पार्टनर आपके साथ में इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है, फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है और वर्बल अब्यूज़ कर रहा है और क्या कहते हैं मेंटल अब्यूज़ कर रहा है, सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, तो भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोई पति धर्म निभाने वाली सिचुएशन है जहाँ पे आपको पति का धर्म निभाना है, पति के साथ सारी ज़िंदगी जीना है, तो पति के साथ मरना है, ऐसी सिचुएशन में ऐसी सोच लेकर अगर आप चल रही हैं, तो आपको मैं यहीं के यहीं रोकना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर की मार सह रही हैं, अगर आप अपने पार्टनर की फिजिकल मार हो या फिजिकल अब्यूज़ हो या मेंटल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, तो भी आप उस चीज़ को बर्दाश्त करके आप अपने आप को भी गुनहगार बना रही हैं। आपको इस चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेंगी, तो ये चीज़ें कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। इससे आप अपने आप को डैमेज कर रही हैं, आप अपने आत्मसम्मान को डैमेज कर रही हैं, आप अपनी रूह को डैमेज कर रही हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रही हैं, हर चीज़ को डैमेज कर रही हैं। आप अपने कुछ समय बाद देखेंगी ना आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस रहेगा, ना आपके अंदर कोई सेल्फ एस्टीम रहेगा, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने पैरों पर खड़ी होकर लाइफ में कुछ कर सकें। अगर आप अपने पैरों पर खड़ी भी होंगी ना, तो भी आप अपने काम में किसी तरीके का मन लगता हुआ नहीं देखोगे, ठीक है। मन को भटकता हुआ देखोगे, कहीं और जाता हुआ, किसी और के साथ में होता हुआ देखोगे। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं और ये सब चीज़ें शुरू इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी मन के खिलाफ जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के खिलाफ जाते हैं, हमें वो इज़्ज़त और सम्मान नहीं मिलता इस रिश्ते में जो हम डिज़र्व करते हैं, जिसके हम हकदार हैं। चौथे साइन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट साइन है, ये थोड़ा यूनिक साइन है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में बात की जानी चाहिए। जब आपको अपने बच्चों का फ्यूचर अनसेफ लगना शुरू हो जाए, मान लो अगर आपका कोई बच्चा है और आपको दिख रहा है कि वो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है, चाहे आपको ऐसा लगता है कि उसको उसके दादा दादी या नाना नानी का प्यार मिल रहा है, लेकिन अगर उसको ये भी दिख रहा है कि पापा मम्मी के साथ क्या करते हैं, पापा मम्मी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग का साइन नहीं है, ये एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। इससे बच्चा गलत चीज़ें सीख सकता है, रिबेलियस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट इंसान बढ़ के निकल सकता है। पल बढ़ के जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद वो भी एक गलत इंसान, टॉक्सिक इंसान बन सकता है क्योंकि वो अपने फादर से सीखेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को ये एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ के लिए भी आपको सेपरेशन के लिए जाना चाहिए, आपको डिवोर्स लेना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। और ये चीज़ समझनी चाहिए कि कभी कभी सेपरेशन भी एक बेस्ट पेरेंटिंग का पार्ट होता है। बेस्ट पेरेंटिंग में सेपरेशन इंक्लूड होता है। अगर वो पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब टॉक्सिक हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में सेपरेशन करना, डिवोर्स लेना, अलग हो जाना, हस्बैंड को छोड़ देना ही बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। इस वीडियो के साथ में बने रहिए, मैं आपको आखिर में बताऊंगा एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सीक्रेट के बारे में जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं। पांचवी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा साइन क्या होता है? पांचवा साइन हो सकता है जब आपका ट्रस्ट बार बार तोड़ता है सामने वाला, झूठ भी बोलता है, भरोसा भी तोड़ता है, चीज़ें भी छुपाता है, शक करने की हर बार वजह दे देता है। और ये कुछ दिनों से, महीनों से नहीं, कई सालों से हो रहा है। आपका पार्टनर बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, आपका हस्बैंड बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे आप अपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होता हुआ देख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है, उस रिश्ते का फ़ायदा क्या है? बगैर भरोसे के रिश्ता तो टिक ही नहीं सकता ना। भरोसा एक वो पिलर होता है रिश्ते का जो उस रिश्ते को संभाल के चलता है, जो उस रिश्ते के बोझ को लेकर चलता है, वजन को लेकर चलता है। अगर वो पिलर ही टूट जाएगा तो वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से जब आपके रिश्ते में भरोसा है ही नहीं, तो फिर उस रिश्ते का फ़ायदा क्या है? आप अपने बच्चे के लिए या अपने लिए या दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए उस रिश्ते में रहें भी, तो क्या ये सही होगा? वो सही बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं और ये देख रही हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे हस्बैंड के साथ में रहने का फ़ायदा क्या है, जो इंसान ना तो आपकी इज्जत करता है, ना आपके साथ में कोई भरोसा मेंटेन किया हुआ है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है।
अकेला भी फील करवाता है, भरोसा भी नहीं करने देता है, भरोसा भी तोड़ता है, झूठ भी बोलता है, फरेब भी करता है, मारता पीटता भी है, सब कुछ वो सारी गलत चीज़ें करता है जो एक इंसान को आपसे दूर कर सकती हैं। लेकिन आप तब भी कभी समाज की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी परिवारों की वजह से आप अपने आप को ज़बरदस्ती उसमें धकेल रही हैं, उस रिश्ते में घसीट रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया तो आप अपने अंदर एक दिन ऐसा समय देखेंगी, एक ऐसा समय आएगा कि आपके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ना आपका जीने का मन करेगा, ना आपका मरने का मन करेगा, ना आपको कोई चीज़ खुश करेगी, ना आपको कोई चीज़ और दुखी करेगी। मतलब दुखी होने की भी इतनी आदत पड़ जाएगी कि आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं। मैं जिस सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ वो सीक्रेट क्या है। वो सीक्रेट ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पहली चीज़ एक ये चीज़ कि आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, और मेरा एक प्रोग्राम है द सोलफुल वेलनेस प्रोग्राम, आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपकी पर्सनली मूव ऑन करने में हेल्प करूँगा। दूसरा तरीका, मैंने रिसेंटली एक कोर्स बनाया है और आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, और उस कोर्स के ज़रिए आप 15 दिन के अंदर मूव ऑन कर जाएंगे। उन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो आप वहाँ जाइए और उसके लिए आप अपने आप को एनरोल करिए। देखिए आपके लिए कौन सी चीज़ यूज़फुल है, किस चीज़ को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं द सोलफुल वेलनेस प्रोग्राम में, तो मैं खुद ही सेशंस लेता हूँ, लेकिन जो मैंने कोर्स बनाया है इसमें मैंने 9 साल की एक्सपर्टीज़ अपनी डाली है। मैं पिछले 9 साल से लोगों को रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा हूँ, तो वो 9 साल की जितनी भी नॉलेज, जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी एक्सपर्टीज़ है, जितनी भी इंसाइट्स है, वो सारी मैंने वहाँ डाली है। सो आई हाईली रिकमेंड you to go forward and enroll into that program.